विशनपुर नामक एक गांव रहता है। उस गांव में बच्चू बाबा नामक एक साधु रहते हैं। एक दिन की बात है। आहा हा हा, कितनी अच्छी सुबह है, मन तरोताजा हो गया। वाह, जरा गांव घूम के आता हूँ, जरा देखूं तो गांव वालों का हाल क्या है। उसके बाद बच्चू बाबा गांव की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद रास्ते में उसे सरपंच जी से मुलाकात होती है। बच्चू बाबा प्रणाम, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल तो है ना? सरपंच जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? सब कुशल मंगल तो है ना? बाबा, जब से आपने ये छड़ी हमारे दुकान पर घुमाया है, तब से मानिए तो हमारे भाग ही बदल गए। दुकान बहुत अच्छी चलने लगी है बाबा, ये सब आपकी कृपा है। सरपंच जी, ये हमारे छड़ी का नहीं, ये तो आपके विश्वास का नतीजा है। अच्छा, चलते हैं, प्रणाम। उसके बाद सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। उधर भंडारी, छी 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 छी, गाँव में तो हमारी एक पैसे की भी इज्जत नहीं रही। जब से ये बच्चू बाबा आया है, तब से तो खाने की भी लाले पड़ने लगे हैं। छी 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 छी। और कर लो ठगी, मैं मना कर रही थी। ए जी, ज़्यादा मत ठगिए लोगों को, एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। लो, महंगा पड़ गया ना? हाँ 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 हाँ, तुम और जले पर नमक छिड़को। उस बाबा को इस गांव से कैसे भगाना है, इसके लिए कोई उपाय बताओ ना। ए जी, मैं क्या कहती हूँ, आप ना उसका जादुई छड़ी चुरा लीजिए। वो छड़ी के बगैर कुछ नहीं है। वाह वाह भगवान, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी पत्नी हो। वाह, तुम्हारे ऊपर गर्व है मुझे। दूसरे दिन भंडारी बाबा चुपके चुपके बच्चू बाबा का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में बच्चू बाबा को रघु मिलता है। रघु भैया, ये क्या हुआ आपके पैर में? आप लंगड़ा कर क्यों चल रहे हैं? कल तक तो ठीक थे। बाबा देखिए ना, पैर में अचानक दर्द हो गया है। जरा अपने छड़ी घुमा दीजिए ना, मेरे ऊपर कृपा हो जाएगा। रघु भैया, आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं? इस छड़ी में कुछ भी जादू नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। फिर भी मैं घुमा देता हूँ। अगर ठीक ना हो तो डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। बच्चू बाबा रघु के पैर पर छड़ी घुमा देते हैं। छड़ी घुमाते ही चमत्कार हो जाता है। बाबा, ये तो चमत्कार हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। छी 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 छी, ये सब कारनामा इस छड़ी का है। और इसका कहना है कि इस छड़ी में कुछ भी जादू नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। आज रात में ही इस छड़ी को गायब कर दूंगा। हाँ, आज रात में ही। उसके बाद बच्चू बाबा, भंडारी और रघु सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे सुनती हो? छी 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 छी, मैं कितना बेवकूफ़ था। मुझे भी थोड़ा सा जादू टोना वाला ज्ञान सीखना चाहिए था। छी 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 छी, मैं क्यों नहीं सीखा? छी 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 छी। क्या हुआ जी, आप इतना क्यों परेशान हैं? छी 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 छी, देखो भगवान, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो बच्चू बाबा का सब काम वो जादुई छड़ी करता है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। मैं तो पहले ही बोली थी, वो छड़ी चुरा लीजिए। छी 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 छी, वही प्लान तो बना रहा हूँ। आज रात हम दोनों उस छड़ी को चुराने के लिए जाएंगे। क्यों, तैयार हो ना? बोलो बोलो, तैयार हो ना? हाँ हाँ जी, तैयार हूँ। उसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में भंडारी और उसकी पत्नी दोनों लोग उस बाबा के छड़ी को चुराने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में, अरे भगवान, जरा धीरे धीरे कदम रखो ना, वरना कोई सुन लेगा। हाँ हाँ जी, धीरे धीरे रख रही हूँ। उसके बाद भंडारी और भंडारी की पत्नी दोनों लोग बच्चू बाबा के कुटिया में घुस जाते हैं। तभी भंडारी बाबा को छड़ी मिल जाता है। अरे भगवान, चलो चलो जल्दी चलो, छड़ी मिल गई है। हाँ हाँ जी, चलिए। दूसरे दिन, ए भोला ए भोला ए भोला, इधर सुन।
देख तो मेरे हाथ में क्या है। ये एक चमत्कारी छड़ी है। बता बता बता, तेरा समस्या क्या है? अभी चुटकी बजाते ही हल हो जाएगा। बता तेरा समस्या क्या है? भंडारी बाबा, मेरे उंगली में बहुत दर्द है, ठीक हो जाएगा? उसके बाद भंडारी बाबा छड़ी उंगली पर फेरने लगते हैं। बता बता बता, ठीक हुआ कि नहीं? बहुत तपस्या करने के बाद ये छड़ी मिली है। क्या भंडारी बाबा, सुबह सुबह भांग पी कर आए हैं क्या? इस छड़ी से हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जाओ 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 जाओ। उसके बाद भंडारी बाबा दूसरी तरफ चले जाते हैं। अरे ओ शारदा बहन, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं भंडारी बाबा, सब्जी लेने जा रही हूँ। शारदा बहन, आप टोकरी यहाँ रखिए। मैं अभी ये जादुई छड़ी से आपके टोकरी में सब्जी भर दूंगा। हाँ, पूरा टोकरी फुल कर दूंगा, आप रखिए तो सही। उसके बाद भंडारी बाबा शारदा बहन के टोकरी में छड़ी घुमाने लगता है, लेकिन टोकरी में एक भी सब्जी नहीं आती है। क्या भंडारी बाबा, आपको मैं ही मिली थी बेवकूफ़ बनाने के लिए, और कोई नहीं मिला था? इतना बोलने के बाद शारदा बहन वहाँ से चली जाती है। छी 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 छी, इस छड़ी में तो वाकई कोई भी शक्ति नहीं है। यानी कि बच्चू बाबा सही कह रहे थे, मैं ही गलत था। इतना बोलने के बाद भंडारी बाबा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी पैर फिसलती और वह गिर जाते हैं। अरे बाप रे, मेरे कमर में बहुत जोरों की दर्द हो रही है। अरे बाप रे। ये क्या हो गया जी आपको? अरे भगवान, ये मत पूछो, मैं फिसल कर गिर गया और मेरे कमर में बहुत जोरों की दर्द हो रही है। तो छड़ी घुमाइए ना, ठीक हो जाइएगा। अरे भगवान, ये छड़ी काम नहीं कर रही है। जल्दी चलो बच्चू बाबा के पास, अब वही ठीक करेंगे हमें। हाँ, जल्दी चलो। इतना बोलने के बाद भंडारी बाबा और उनकी पत्नी बच्चू बाबा के कुटिया में चले जाते हैं। बच्चू बाबा बैठे रहते हैं। तभी, प्रणाम बाबा, कैसे आना हुआ? बताइए ना, कैसे आना हुआ? बच्चू बाबा, हमारे कमर में बहुत जोरों की दर्द हो रही है, इसे ठीक कर दीजिए। तभी बच्चू बाबा अपने गुरु समान भंडारी बाबा के पीठ पर हाथ फेरते हैं और चमत्कार हो जाता है। वाह बच्चू बाबा, मेरे कमर का दर्द तो ठीक हो गया। मैं समझ गया, इस छड़ी में कोई भी शक्ति नहीं है। ये लीजिए आप अपनी छड़ी। मैं लालच में आकर ये छड़ी ले गया था। नहीं बाबा, इसे आप अपने पास ही रखिए। इसे सच्चे मन और श्रद्धा से इस्तेमाल कीजिएगा, ये जरूर काम करेगा। अधिक लालच इंसान को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है बाबा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा।